राजनीति, हिंदुस्तान की राजनीति। हिंदुस्तान में समय समय पर अलग अलग सरकारें रही। आज ही के दिन सन 1980 में भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आई। वो भारतीय जनता पार्टी जिसका कभी लोकसभा में 2 सदस्यों के साथ नाम आता था, आज वही भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान में सत्ता पर काबिज है। आज वही भारतीय जनता पार्टी जिसका नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नाम को घर घर तक पहुंचाया। आज देश का बच्चा बच्चा प्रधानमंत्री का नाम जानता है, प्रधानमंत्री किस पार्टी से हैं उसका नाम जानता है। आज देश भर में भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस मना रही है। स्थापना दिवस यानी कि आज ही के दिन, जैसे मैंने पहले कहा कि भाजपा अस्तित्व में आई थी, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी के हाथ में कमान थी और आज देश की कमान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास है। आज भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ राजेंद्र जायसवाल जी, एक युवा चेहरा है। उनके साथ बातचीत करने का अलग मजा है, क्योंकि जो सवाल हम पूछते हैं उनके जवाब बिना घुमाए हुए आते हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों से आज सत्ता पर काबिज हुई है। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बधाई आपको कि आप भाजपा परिवार का हिस्सा है और आज वही परिवार पूरे देश भर में स्थापना दिवस मना रहा है। क्या देखते हैं आज से 42 साल यानी कि 42 ईयर्स पहले का सफ़र और आज का सफ़र, कितना अंतर आया है इस पूरे अंतराल में? बहुत बहुत धन्यवाद ईशान जी। वैसे तो मैं कोई पार्टी का इतना बड़ा लीडर नहीं हूँ कि मैं इतने बड़े सवाल का आपके जवाब दे पाऊँ, और मैं पार्टी का एक बीजेपी का बहुत ही छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। तो मेरा तो जवाब इतना ही है कि देखो, जो आज से पहले जो पार्टी की जब स्थापना हुई थी, तो जो आज मोदी साहब ने जो ध्यान दिया है, अगर आपने उनकी पूरी स्पीच सुनी तो उन्होंने ये बोला है कि देखिए, उसमें से ही हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखने को मिलती हैं। तो उन्होंने ये बोला कि देखो, ये पार्टी जो है वो एक दिन में नहीं बनी है, इसमें कई पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो खप गए हैं। इसमें लोग 4 जनरेशन जो थे उन्होंने इस पार्टी को जो है दी हैं। उसके बाद तब जाके आज पार्टी जो है अपनी इस मजबूत स्थिति में जो है पहुंची है। उसके लिए कोई व्यक्ति विशेष जो है वो जिम्मेवार नहीं है। उसमें उन्होंने जो सारा श्रेय है उन्होंने अपने वर्करों को दिया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी पुरानी पार्टी और आज जो है वो आगे बढ़ रही है। कई स्टेट्स में जो है पार्टी के जो है वो कार्य रिपीट हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है पार्टी की। हम तो छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं और हम तो यही कहेंगे, हमारी दुआ है कि ये पार्टी जो देश को साथ लेके चलती है और ये आगे बढ़ती चले। आपसे इंटरव्यू करने का मकसद क्या है मैं आपको बताऊं। कार्यकर्ता ही पार्टी की जान होता है। बड़े बड़े ओहदेदारान पार्टी में जरूर अवश्य बड़ा रोल निभाते हैं, लेकिन कार्यकर्ता जब तक झंडा डंडा ना उठाए, प्रचार प्रसार ना करे, तो मुझे नहीं लगता कि सरकारें बन पाती हैं। इसीलिए आपसे आज राब्ता कायम किया है। आपसे जानना चाहेंगे, क्या देखते हैं आज जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कमान संभाली है, गरीबों का, महिलाओं का, पिछड़े वर्ग का कितना उत्थान हुआ है? क्योंकि आज उन्होंने अपने भाषण में कहा कि हमारी पार्टी का जो विशेष ध्यान है वो पिछड़े समुदाय, पिछड़े वर्ग और महिलाओं पर केंद्रित है। क्या देखते हैं, कितना बड़ा बदलाव आया है आज के दौर में? देखिए, बहुत बड़ा बदलाव है और ये सिर्फ मेरे कहने पे नहीं है या हमारा कोई भी और भी पार्टी का लीडर अगर ये बात कहता है तो उनके कहने पे भी नहीं है जी। ये जो बदलाव है ये प्रत्यक्ष रूप से सबको दिख रहा है। और देखिए, किसी भी स्टेट में, जैसे यूपी की बात अगर हम करें तो वहाँ पे इतिहास बना है कि दोबारा जो है वो योगी साहब की सरकार वहाँ पे बनी, रिपीट हुई है। तो ये इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। तो ये चीज़ें जो दिखाती हैं कि जो नीतियाँ उनकी महिलाओं के लिए हैं, बच्चों के लिए हैं, बुजुर्गों के लिए हैं, वो सही तरह से जो है वो ऑन ग्राउंड जो है वो इम्प्लीमेंट हो रही है जी। तो मेरा ये जो मतलब इंटरव्यू मैं आपसे कर रहा हूँ, तो बड़ी सीधे तरीके से मैं ये भी अपने श्रोताओं को ये बात कहना चाहता हूँ कि आज इस समय भारत उस स्टेज पे खड़ा है कि हमें ये सोचने की ज़रूरत है, या तो हम मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी जो भारत बनाना चाहते हैं उसके साथ हैं, या हम उनके साथ नहीं। हमने जो वोट देना है, हमने उनकी नीतियों को देना है।
या तो हम उनको वोट दे रहे हैं, हम उनके साथ हैं, या तो हम उनके साथ नहीं। तो यही पैरामीटर है आज के टाइम में मतदाताओं के लिए। अगर ये कोई मन में सोच के ये बात जाता है वोटिंग करने के लिए, और हमने मोदी जी का साथ क्यों देना है, उसके पीछे भी सोचना है। आज आप देखिए यूक्रेन में जो वॉर चल रही है, जिस तरह से भारत एक तरह से आप ये कह लो कि सुपर पावर की तरह जो है वो सामने आया है। हर एक आदमी जो है, हर एक देश का नेता जो है, उसकी नज़रें जो है भारत की तरफ है। तो जो हमारी विदेश नीति है, इवन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी ये बात कह चुके हैं कि हमारी भारत की जो विदेश नीति है उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो जिस तरीके से उन्होंने नीतियों को आगे बढ़ाया है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यही चीज़ हमने देखनी है कि या तो हम उनके साथ हैं या हम उनके साथ नहीं। आपने बात की कि या तो जनता उनके साथ है या उनके साथ नहीं है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी कई तरह के लोग हैं, कई तरह के नेता भी हैं। हमने हाल ही में देखा कि कई बड़े नेता जो विपक्ष में थे, एक समय कोसते थे भारतीय जनता पार्टी को, उनके नेताओं को, उनकी नीतियों को, आज वही नेता भाजपा का दामन थाम रहे हैं। क्या देखते हैं उन लोगों को, कैसे आप देखेंगे कि क्या वो वाकई में सरकार के साथ हैं, सरकार के खिलाफ हैं, या फिर सिर्फ मौका परस्ती है, चुनाव आने वाले हैं, मैंडेट लेंगे, सीट लेंगे, विधायक, एमएलए, एमएलसी कुछ बनेंगे और अपना काम देखेंगे। क्या देखते हैं? देखिए, वो पता नहीं वो क्या सोच के पार्टी में आ रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने ये पार्टी ज्वाइन की हुई अभी कुछ ही समय हुआ है, तो मैंने ये सिस्टम देखा है पार्टी का कि यहाँ पे उनके हिसाब से तो नहीं होगा, या मेरे हिसाब से या किसी और के हिसाब से नहीं होगा। पार्टी का एक बड़ा ही फिक्स जो है वो सिस्टम है, बड़े ही तरीके से जो है पार्टी काम करती है। और वो जो फैसले हैं, ये टिकट मिलना नहीं मिलना, ये सारे बड़े ही एक पारदर्शी तरीके से जो है वो किए जाते हैं। तो इसका फैसला जो है वो पार्टी की जो भी हाईकमान है या जो स्ट्रक्चर बना रखे हैं उसके हिसाब से होगा। रही बात कि ये लोग क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे, जो आ रहे हैं उनका तो स्वागत है ही है। अगर पार्टी किसी को ऐसे अगर अपने दोनों हाथ खोल के नहीं चलेगी तो हमारे जैसे भी लोग कैसे पार्टी में आ पाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पार्टी में तो लोग आ रहे हैं, उनका स्वागत है, और उसमें से ही लोग कल को जो है पार्टी को आगे लेके जाएंगे। युवा चेहरा हम देखते हैं, फ्रेशर्स, कई सारे ऐसे नेता होते हैं जो इंडिपेंडेंट रहते हैं, युवा चेहरे होते हैं, स्टूडेंट लीडर होते हैं, बहुत सारा उनमें पोटेंशियल होता है बदलाव लाने का, बहुत अच्छी तरह से वाकिफ भी होते हैं नीतियों से, लेकिन राजनीतिक दल उन्हें आगे नहीं आने देते, या फिर यूँ कहें कि जो पहले से नेता बैठे हैं वो उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं देते। जिस तरह से कोई एक इंडिविजुअल ले लीजिए, उसे हेल्थ की बहुत अच्छी नॉलेज है, एजुकेशन की बहुत अच्छी नॉलेज है, लेकिन उसे मौका नहीं दिया जाएगा कि वो भी विधायक बने और उस स्पेशल डिपार्टमेंट का मंत्री बने, उसका इंचार्ज बने, उसे संभाले, ताकि कुछ बदलाव लाए जाए। क्या देखते हैं, क्या वही घिसी पिटी राजनीति, वही घिसी पिटी पॉलिसीज आज तक चलती रहेंगी, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, या कोई और दल हो? देखिए ईशान जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। तो ये इतना अच्छा सवाल है कि इस पे तो सोचने की ज़रूरत है आज सभी को। जी, आपका सवाल मोटा मोटा ये है कि जब तक हमारी पॉलिटिक्स में कॉम्पिटेंसी नहीं आएगी, जी, जब तक जो लोग जिस लायक हैं उनको वहाँ नहीं पहुँचाया जाएगा, तो आप वहाँ पे वो लेवल जो है अचीव नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सही आपके सवाल को समझा हूँ, तो आप जैसे मान लो कहते हो कि किसी को हमने फाइनेंस मिनिस्टर बनाना है, जी, तो फाइनेंस मिनिस्टर बनाने के लिए उसको डेबिट क्रेडिट का तो पता होना चाहिए। जी, बिल्कुल। बैलेंस शीट का तो बेसिक नॉलेज चाहिए उसको, है ना, उसकी बेसिक क्वालिफिकेशन उसको सपोर्ट करती होनी चाहिए। जी, अगर वो काम नहीं है, जैसे मान लो जम्मू की अगर मैं बात करूँ, तो आज सबसे बड़ा मुद्दा जम्मू में, या आपको शायद पता ही हो कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो मुद्दा है या जो प्रॉब्लम है या हम फेस कर रहे हैं या उसको ठीक करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, वो बेरोजगारी। ठीक है, तो बेरोजगारी जो है वो इसलिए है कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों के पीछे जो है उस मुद्दे को एड्रेस करने में जो है थोड़ी देरी हुई है। जी, बिल्कुल। पीछे की सरकारों में से भी, और जिस तरह से हम इस मुद्दे को आगे उठा रहे हैं, तो इसको बड़े ही गंभीरता से हमें लेना पड़ेगा। जी, तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से कॉम्पिटेंट लोग अगर राजनीति में नहीं आते, कॉम्पिटेंसी का मतलब जैसे जम्मू में एक्सपर्ट आप इस तरह से समझो, आप अगर इसको मैं प्लेन भाषा में बोलूँ तो जम्मू कश्मीर की जो इकॉनमी है, ठीक है, आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी बिजनेस है, इकॉनमी है, काम धंधा है, रोज़गार है। जी, जी, ठीक है, तो जब तक ऐसे लोग नहीं आते हैं जिनको इकॉनमी की नॉलेज है, आज मुझे ये बताओ, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर रहे होंगे, जो आगे भी मंत्री आएंगे या रहेंगे, जब तक उनको पता नहीं होगा कि जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है,
या जीडीपी के जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी जो कंपोनेंट्स होते हैं जी जी वो क्या है, या हमारी जम्मू कश्मीर की जीडीपी जो है सबसे बड़ा मेजर सर्विस सेक्टर का है, एग्रीकल्चर सेक्टर का। ये जब उनको बेसिक नॉलेज नहीं होगी तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो लोग जो है रोजगार कल को पैदा कर पाएंगे। जी बिल्कुल। तो इसलिए ये तो पार्टियों को या उनको सोचना है कि हमने अपने टिकट्स और हमने अपने आगे जो बनाने हैं लोग वो कॉम्पिटेंट के बेस पे बनाने हैं या बस वो जो है चेयर को जो है फुलफिल करना है। ये अगर समझ जाते हैं, ये अगर पार्टियां समझ जाती हैं तो डेफिनेटली कोई भी भारत आगे नहीं जाए, ऐसा कोई कभी ऐसा हो नहीं सकता। जम्मू कश्मीर की आपने बात की, जम्मू कश्मीर में हम भी देख रहे हैं कि लोगों के मुद्दे बहुत सारे हो चुके हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के हिस्सा हैं, लेकिन भाजपा की नीतियों से लोग परेशान हैं। आप चाहे इस बात को माने ना माने, लेकिन आपको मानना होगा। यूथ जैसे कि आपने बताया बेरोजगार है, सड़कों पर है, नेशनल हेल्थ मिशन के वर्कर्स हैं, महिलाएं हैं, पीडीडी वर्कर हैं, पीएचई एम्प्लॉइज हैं। विपक्ष तो नजर है, लेकिन आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए आम आदमी पार्टी खतरा बन रही है। हम सोशल मीडिया पर आए दिन देखते हैं कि आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे सवाल होता है कि कहीं डर तो नहीं लग रहा आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से। आए दिन बड़ी बड़ी ज्वाइनिंग हो रही है और आने वाले दिनों में भी जम्मू कश्मीर की राजनीति के, खासकर जम्मू संभाग से बड़े सारे चेहरे जो है वो झाड़ू थामने वाले हैं हाथों में, केजरीवाल की पार्टी का दामन थामेंगे। क्या लगता है कि भाजपा के लिए कितना बड़ा खतरा बन जाएगी आम आदमी पार्टी? देखिए इस बात में क्या फूल पर झाड़ू भारी पड़ेगा जम्मू कश्मीर में? मैं आपको बताता हूँ इस बात को, इस सवाल को नज़रअंदाज कुछ लोग करते हैं, मैंने देखा है मीडिया में। तो ये आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते इस सवाल को। जब हर एक मीडिया वाला ये सवाल कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि कुछ हलचल मार्केट में कुछ तो है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है, हम ये करेंगे वो करेंगे, वो बात की बात है। अगर उनकी नीतियाँ चली हैं, अगर पंजाब में उन्होंने गवर्नमेंट बनाई है तो जम्मू में उसका असर जो है देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं आपके इस चैनल के माध्यम से अपने युवाओं को, अपने जम्मू कश्मीर के युवाओं को ये अपील करना चाहता हूँ कि कोई भी पार्टी ज्वाइन करने से पहले उस पार्टी का पूरा इतिहास, उस पार्टी के फाउंडर कौन हैं, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, उनकी नीतियाँ क्या हैं, उनको जरूर स्टडी करें। उसके बाद वो देखो, लोकतंत्र है, कोई कहीं भी जा सकता है। जी बिल्कुल। मैं भी बीजेपी में आया हूँ तो कोई कहीं भी जा सकता है, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन हमारे युवाओं को चाहिए कि पहले बेसिक स्टडी उसको कर ले। सिर्फ इसलिए नहीं पार्टी में जाएं कि वो पार्टी जीतने वाली है या वो पार्टी में जीत के आई है तो अभी हम इसको सपोर्ट करेंगे। कल को ऐसा ना हो कि आप उसमें चले जाओ और उसका नुकसान हमारे जम्मू कश्मीर को उठाना पड़े, क्योंकि बाकी स्टेटों के मुद्दे और जम्मू कश्मीर की जो मुद्दे हैं थोड़े से अलग डिफरेंट हैं। तो बाकी रही बात आम आदमी पार्टी की, तो मैं उस पर जरूर, जब आम आदमी पार्टी ने पहली बार सरकार बनाई थी दिल्ली में, उस समय मैं दिल्ली में जॉब करता था। तो उस समय देखिए, मैं 2-3 चीज़ों पे ही उनको बात करूंगा आपसे। एक तो ये, जब वो बने कहाँ से, उन्होंने अन्ना हज़ारे के टाइम पे अन्ना हज़ारे जी ने जो आंदोलन खड़ा किया था, ठीक है। उसके बाद मुझे आप ये बताओ कि अन्ना हज़ारे जी आप कहाँ हैं? अन्ना हज़ारे जी उस पार्टी का साथ क्यों नहीं देते? उस पार्टी के फाउंडर मेंबर कुमार विश्वास, जोगिंदर यादव आज कहाँ पे हैं वो? आज वो पार्टी के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? कुमार विश्वास जी ने पार्टी इसलिए छोड़ दी, उन्होंने कहा कि जो मुद्दे पब्लिक से किए गए थे वादे, उस पर ये लोग खरे नहीं उतर रहे हैं, उस पर जो है इसलिए वो लोग पार्टी से लगे हुए। ठीक है, मैं पार्टी की क्रेडिबिलिटी पे बात कर रहा हूँ जी डायरेक्टली। तीसरी बात ये, अभी पार्टी जब दिल्ली में थी, पार्टी ने अपने सभी मुद्दों में डिलीवर नहीं किया है। अभी भी जो उन्होंने कमिटमेंट की थी दिल्ली में, सबसे बड़ी कमिटमेंट जो पार्टी की थी वो ये थी कि जितने भी गरीब झुग्गियों वाले वहाँ पे लोग हैं उन सबको पक्के मकान दिए जाएंगे। वो आज तक लोग झुग्गियों में ही, वो तो अभी भी बोल रहे हैं कि पक्के मकान मिलेंगे, लेकिन इस बात को आपको मानना होगा कि एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाया है। मैं उस पर आ रहा हूँ, हेल्थ सिस्टम में उस पर भी मैं आ रहा हूँ। मैं आपको एक कंट्री की एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए, एक वेनेजुएला एक कंट्री, ठीक है। आप वेनेजुएला का इतिहास निकाल के देखो, वो ऑयल रिच कंट्री है। वहाँ की सरकारों ने, वहाँ के किसी नेता को वहाँ के लोगों ने चुन लिया क्योंकि उसने भी कुछ ऐसे लुभावने वादे लोगों से किए, कुछ चीज़ें फ्री बांटना शुरू किया। आज वेनेजुएला, आप नेट पे चेक करो, वेनेजुएला वर्ल्ड की 20 गरीब कंट्री में उसका नाम आता है। मेरे को कोई बोले कि आपको मैं फ्री बिजली दूंगा, फ्री पानी दूंगा, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं काम करता हूँ, मैं कमाता हूँ, मैं गवर्नमेंट को टैक्स देने को तैयार हूँ। उसी टैक्स का भरपाई, उसी टैक्स का रिटर्न अगर आपको सरकार मुफ्त में दे रही है, जो उनमें रियायत दे रही है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं, प्रॉब्लम उसमें कोई नहीं है, लेकिन जब प्रॉब्लम यहाँ पे है कि जब आप उसको एडवर्टाइज करते हो, उसको अपने मैनिफेस्टो में लाते हो और उसके बेस पे वोट मांगते हो, प्रॉब्लम यहाँ पे है। भाजपा भी तो मुफ्त राशन के नाम पर वोट मांगती है, मुफ्त उन्होंने यूपी में मांगा।
वो आपने भी देखा नहीं, होगा। देखिए भाजपा सिर्फ राशन ही मुफ्त नहीं दे रही है, भाजपा 20 चीजें ऐसी मुफ्त दे रही है जिनका नाम नहीं लेती भाजपा। नहीं, लेकिन जो देते एक मैं मिनट, बता रहा हूं, नहीं, अभी कुछ बच्चे लाए थे जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, उसके नाम पर भी वोट मांगे गए, देश के प्रधानमंत्री जी ने वोट मांगे। अगर कोई पार्टी नहीं, अपनी आप सुनिए मुझे सुनिए, बताइए। अगर कोई अपनी पार्टी की कोई नीतियों को कोई मुफ्त देना चाहता है, पंजाब में भी उन्होंने वादे किए कि हम मुफ्त देंगे, आज उनकी सत्ता है और 90 सीटें उसके साथ मेजॉरिटी में बैठे हैं देखिए, भगवंत मान जी। मैंने आपको एक कंट्री का एग्जांपल दिया, जी जी, ठीक है, आप उस कंट्री को चेक कर सकते हैं। इस तरह आज श्रीलंका में क्या प्रॉब्लम है, आप अगर सब चीज़ें फ्री दोगे तो निकलेगा तो जनता की जेब में से ही ना। आप कैसे फ्री दे सकते हो, मुझे ये बताओ। कोई भी चीज़ फ्री में आज पैदा होती है क्या? आप सिर्फ उस चीज़ को मैनिपुलेट कर रहे हो। आप कहना चाहते हैं कि मैं ये कहना जो चाहता हूं मुफ्त वाली नीति है वो देश हित में नहीं है। देश हित में नहीं है, और ये मुफ्त वाली नीति जो है, मुफ्तखोरी की आदत जो है, हमें जनता को नहीं लगानी चाहिए। रही बात मोदी जी की जो नीति है अन्न की, राशन की, तो भाई उस पर तो वो बेसिक नीड है, राशन तो फ्री मिलना ही चाहिए लोगों तो वो भी तो मुफ्त दे रहे हैं राशन दिल्ली में। कौन दे रहे उसमें हैं? अब कंपेयर किया अगर भाजपा ने 8 महीने से देना देखिए, शुरू किया, देखिए, जाए देखिए, साल से देखिए, देना शुरू किया। अगर भाजपा से आम आदमी पार्टी तो घर घर राशन दे रही है। देखिए, अगर भाजपा वाले इस बात पे पब्लिक से वोट मांगते हैं जाके, या मोदी जी इस बात पे वोट मांगते हैं कि मैंने आपको फ्री राशन दिया है, आप मुझे वोट दो, तो मैं सबसे पहले बंदा हूँगा जो भाजपा को छोड़ूंगा। इस बात पे मांगे उसको सोशल मीडिया पे, मीडिया पे आप देखिए, हम ये कार्यकर्ता आपके कार्यकर्ता बोलते हैं। देखिए हमारा कितना कार्यकर्ता है, उसमें से अब इतने कार्यकर्ता क्या कोई बोल गए उस पर कंट्रोल नहीं आप कर सकते। मैं आपको बेसिक बीजेपी के बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। नहीं छोड़िए, जम्मू कश्मीर की बात करिए, आपका क्या रोल, क्या खतरा बन सकती है? सवाल वही था कि क्या आम आदमी पार्टी जम्मू की जगह जो भाजपा की जगह जम्मू में ले पाए? मैं उसी बात पे आ रहा था, मैं इसको क्लियर करता हूँ। जैसे अन्ना हजारे जी पार्टी में नहीं दिखते हैं, जोगिंदर यादव जी पार्टी में नहीं है, कुमार विश्वास जी पार्टी में नहीं है, ठीक है, और पार्टी अपने बेसिक मुद्दों पे डिलीवर नहीं कर पाई है जम्मू में, सॉरी दिल्ली में डिलीवर नहीं कर पाई है। अब यहाँ पे जो लोग उनसे जुड़ रहे हैं, क्या केजरीवाल साहब को पता है कि जम्मू के बेसिक प्रॉब्लम क्या है, जम्मू कश्मीर के? क्या उनको ये बात पता है? या तो जो लोग उनको ज्वाइन कर रहे हैं तो केजरीवाल से पहले पूछें कि उनका 370 पे क्या स्टैंड है। वही जो भाजपा का था, क्या कि वो हक में थे तोड़ने के? नहीं, अभी टूट गया है। नहीं, अभी का नहीं बोले, अभी तो बात नहीं, सुनो ना, उन्होंने आपकी पार्टी की सपोर्ट की है लोकसभा में, इसको आप याद रखें। हाँ, हमें वो याद है। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मान लो अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है जी, तो क्या वो 370 को रिटेन करने के पक्ष में जाएंगे या टूटा हुआ 370 के साथ आगे बढ़ेंगे? इस बात को उनको क्लैरिफाई करना चाहिए पहले। और ये जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, जम्मू में, सबसे पहले ये सवाल पूछ के आओ, कल को अगर उनको सत्ता में लोग यहाँ बिठाते हैं और वो ये बोलते हैं कि 370 जो था वो टूटना गलत है, तब उस समय क्या हालत होगा जम्मू के लोगों का? आप मुझे ये बताओ। दूसरी बात मेरी ये है कि जो लोग आम आदमी पार्टी को आज ज्वाइन कर रहे हैं वो चेहरे कौन हैं? आपको पता है जम्मू में वो चेहरे कौन है? दे आर द ब्लैकमेलर पीपल। अब सभी को ऐसा नहीं कह, सुनिए बात सुनिए, मैं पर्टिकुलर बंदों की बात कर रहा हूँ जो उनके मेन प्रमुख जम्मू के हैं। अमित गुप्ता शायद वो जो हैं, उनका क्या रेपुटेशन है मार्केट में, एक चीज़। दूसरा, आप उसको आम आदमी पार्टी मत बोलो, आप उसको पैंथर पार्टी बोलो। पैंथर पार्टी 2 है। पैंथर पार्टी के लोग अगर आम आदमी पार्टी में जाते हैं तो क्या वो आम आदमी वाले बन जाते हैं? कैसे बनेंगे बताओ? जिन लोगों ने, जो चले हुए तीर हैं, जिन लोगों को यहाँ पे लोगों ने 20-20 साल देखा है, आम आदमी पार्टी में जाने के बाद उनका ब्लड चेंज हो जाएगा? वो नहीं चेंज होगा। वही लोग हैं, उन्हीं नीतियों के साथ वहाँ पे जाएंगे, और वही हाल जो है, जो पैंथर पार्टी का आज हाल है, आने वाले समय में आम आदमी पार्टी का हाल जो है वो जम्मू में होगा। आखिरी सवाल इसी बात के साथ आखिरी सवाल। आपने कहा कि जो चले हुए तीर हैं पैंथर्स पार्टी में चल चुके हैं और आज आप में जा रहे हैं। भाजपा के पास भी ऐसे काफ़ी सारे चले हुए तीर हैं, एनसी से गए, पीडीपी से गए, अब वो भाजपा के खाते में है, भाजपा के खेमे में है। तो क्या लगता है कि भाजपा उन तीरों को वापस नहीं चलाएगी? क्योंकि वो तो एक्सपोज हो चुके हैं। वो कल तक भाजपा को कोसते थे, प्रधानमंत्री को कोसते थे, आपके प्रदेश अध्यक्ष को कोसते थे, सबको कोसते थे, पप्पू तक कहते थे आपके प्रदेश अध्यक्ष को, शादी उनकी करवाना चाहते थे। क्या कहना चाहते हैं कि चले हुए तीर कब तक संभालेगी अब भाजपा? देखिए, वो चले हुए तीर हैं ये आपकी बिल्कुल, और आपके सवाल जो है ना बड़े जेन्युइन और जायज़ होते हैं, बड़ा मज़ा आता है उनको जवाब देने का।
और ऑलरेडी हमारे पास जवाब होता है। सबसे बड़ी बात ये है, देखिए जो चले हुए तीर हैं इनको बीजेपी जीतने के बाद कोई मिनिस्ट्रियाँ और वो नहीं मिलने वाले उनको कुछ भी। अगर ये लोग उस उम्मीद से आए हैं कि हम कोई चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, कोई फाइनेंस मिनिस्टर बन जाएगा जी, यहाँ पे आए हैं, इनको देखा जाएगा, पार्टी में काम करना पड़ेगा। जैसे मैं आया हूँ, पार्टी में काम करना पड़ेगा, कल को पार्टी की आइडियोलॉजी पे प्रूफ करेंगे तो उसके बाद इनको कुछ मिलेगा। ये फ़र्क है बाकी पार्टियों में और बीजेपी की पार्टी में। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट जो है वो इन्होंने दी है, बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट है कि जम्मू में आम आदमी पार्टी का मतलब है पैंथर्स पार्टी 2, यानी कि जम्मू में आम आदमी पार्टी पैंथर्स पार्टी की तरह ही अपना भविष्य तय कर सकती है। दूसरी स्टेटमेंट कि चले हुए तीर दोबारा नहीं चलाए जाते। पैंथर्स पार्टी के कुछ नेता, उन पर इन्होंने निशाना साधा है कि जो हाल उन्होंने अपनी डोगरा पार्टी जिसे वो कहते हैं साइकिल के पहियों का किया है, वही अब झाड़ू का करेंगे। तिनका तिनका खिलार के रख देंगे। जिस तरह से साइकिल के दोनों पांव, दोनों टायर जो है अलग थलग कर दिए उन्होंने जम्मू संभाग में, वही हाल जो है वो अब झाड़ू का होगा। तिनका कहीं और होगा, डंडा कहीं और होगा, और ना जाने आने वाले समय में पार्टी का क्या होगा। ये इनकी स्टेटमेंट है। वहीं भाजपा पर जब सवाल किया गया तो इन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि जो आ रहे हैं वो ये ना सोचें कि उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, मिनिस्ट्रियां दी जाएंगी। भाजपा के कार्यकर्ता के बराबर काम करोगे तब ही कोई ओहदा जो है वो मिल पाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सपोर्ट है उन वर्कर्स के लिए जो दिन रात पार्टी का झंडा डंडा उठाए रखते हैं। अब देखना यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी उन चले हुए तीरों को मॉडिफाई करके, उन पर पेंट करके, उनको ठीक करके दोबारा इस चुनाव के रणभूमि में इस्तेमाल करेगी, या फिर सिर्फ वो तीर दिखावे के होंगे। क्या उन तीरों से कुछ सटीक निशाने लगाए जाएंगे, या फिर वो तीर सिर्फ नाम के होंगे? एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत जल्द इन सवालों की तफ्तीश भी करेंगे, इनका जवाब भी मांगेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहें रियासतनामा। धन्यवाद। शिक्षा का एक नाम, उज्जवल भविष्य की पहचान है। लिटिल एंजल्स अपनी पहचान, हम सब एंजल्स की मुस्कान। ये पंख लगा कर शिक्षा के सपने साकार कराता है। इस आधुनिक और तकनीकी युग में हमें उड़ना सिखलाता है। Admissions open at Little Angels Higher Secondary School, Kathua for classes pre-nursery to 12. Download our newly designed app LAHSSK from Play Store or log on to our website littleangelskathua.com.